हेलो गाइस, यू आर वाचिंग सीरियल्स यापा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। बात करते हैं टीवी सीरियल गुम है किसी के प्यार में के आने वाले एपिसोड की। तो क्या होगा आज रात के एपिसोड में खास जानने से पहले मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो। सभी यहाँ पर सो नहीं पाएगी रात को। वो हरिणी की सच के बारे में सोचेगी, ईशान की शादी को लेकर के अपोलोजाइज करेगी ईशान से, उसके ऊपर फोर्स करने के लिए कि सभी से शादी कर लो। तभी वो रिकॉल करेगी कि ईशान ने कैसे उससे कहा था डिवोर्स पेपर साइन करके उसे वापस भेज दे जल्द से जल्द। वो हड़बड़ाहट में डिवोर्स पेपर ढूंढेगी। हरिणी उठेगी और उससे कहेगी कि तुम क्या ढूंढ रही हो। सभी कहेंगे डिवोर्स पेपर मैंने बैग में ही तो रखे थे। हरिणी कहती है कि हो सकता है तुमने कहीं गिरा दिए हो, सभी के बैग में चेक करना। सभी यहाँ पर कहती है कि मुझे साइन करने हैं और उन्हें ईशान को लौटाना है, वरना वो सोचेगा कि मैं जानबूझकर उन्हें साइन करके लौटाने में देर कर रही हूँ। हरिणी कहती है कि तुम चेक करो, नर्स से पूछो क्या उसे कोई पेपर मिले। सभी नर्स को कॉल करती है और वो इन्फॉर्म करती है कि वार्ड बॉय को एक एनवलप मिला था जब वो रूम क्लीन कर रहा था, लेकिन वो आउट ऑफ स्टेशन है। अब वो 2 दिन बाद ही दे पाएगा। सभी कहती है ठीक है। ईशान की लाइफ यहाँ पर अटकी हुई है उस डिवोर्स पेपर की वजह से और वो अपनी एंगेजमेंट की तैयारी कर रहा है। ईशान यहाँ अपनी कबर्ड देखेगा, खोलेगा और देखेगा कि सभी के जो रिसेप्शन के कपड़े हैं वो अपनी उसे पहनने के बारे में रिकॉल करेगा। वो कहेगा कि स्टडी टेबल पर रिकॉल करता है सभी पढ़ रही है। तभी वो बुक्स को देखता है और बाकी सारी चीज़ें जो सभी यूज़ किया करती थी। वो फ्रस्ट्रेटेडली ड्रॉर्स को बंद करता है और सभी का जो गिफ्ट है वो दिखता है उसे। वो उसे ओपन करता है और देखता है कि उसमें हैंकी है। सभी यहाँ पर टी शॉप पर जाती है। शुक्ला उसे चाय देते हैं कस्टमर को देने के लिए। सभी के जो फ्रेंड है शाश्वत, वो कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा ये टॉपिक ठीक से, क्या तुम मेरी मदद करोगी। टिया कहती है कि सभी अपसेट है, हमें उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए सभी। लेकिन यहाँ पर जो न्यूमोनिक्स हैं वो समझाती है और रिलेट करती है उसको अपनी डेली लाइफ की चीज़ों से समझाने के लिए। तभी वो ऑफ़र करती है स्टडी मटेरियल। टीना उससे कहती है दूसरी बुक। सभी बुक उठाती है और रिकॉल करती है कि ईशान ने उसे वो गिफ्ट की थी। ईशान यहाँ पर कफलिंग्स पहनता है, रिकॉल करता है कि सभी ने कैसे उसे ये बॉक्स दिया था और ओपन करने के लिए कहा था। शाश्वत कहता है कि सभी क्या तुम डिटेल में बताओगी। सभी कहती है कि मुझे कुछ काम है, मुझे कहीं जाना है। दूसरे स्टूडेंट टॉन करते हैं। वो कहती हैं कि वैसे भी तुमने अपना बहुत सारा टाइम तो बर्बाद कर दिया है और वैसे भी अब तुम पढ़ भी नहीं पाओगे क्योंकि तुम्हें तो चाय बेचनी है। सभी कहती है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, क्या तुम्हारे पास कोई काम धंधा नहीं है। और वो तभी कहती है मुझे वाइस चांसलर से मिलने जाना है। रीवा ईशान से कहती है कि मुझे तुमसे मिलना है, हरिणी से मिलना है और थैंक्स कहना है मुझे समझने के लिए। और उन्होंने ईशान को मुझ पर कंटिन्यूसली फोर्स नहीं किया। ईशान कहता है इवन मैं भी तुमसे मिलना चाह रहा था, तो चलो शाम को कॉलेज के बाद मिलते हैं। रीवा हंसती है और कहती है इतनी चीप कफलिंग तुमने क्यों पहने हैं। तभी यहाँ पर वो कहती है कि आखिर तुम्हारा टेस्ट कैसे चेंज हो गया, तुम तो इतने क्लासी कफलिंग्स पहना करते थे। ईशान को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि तुम्हें डिग्रेड नहीं करना चाहिए किसी को भी। रीवा कहती है क्या हो गया। ईशान कहता है कि मुझे ये कफलिंग्स पसंद है इसलिए मैं पहन रहा हूँ। रीवा कहती है कि ठीक है तुम इन्हें पहन सकते हो अगर तुम्हें पसंद है, अब तो स्माइल करो। सभी यहाँ पर बाहर वेट करती है वाइस चांसलर के ऑफिस पे। पियोन से कहती है कि मुझे मिलना है। पियोन कहते हैं कि वो किसी से मिलना नहीं चाहते विदाउट अपॉइंटमेंट। वो कहती है कि तुम मेरे रिक्वेस्ट ड्रॉप बॉक्स में डाल दो, थोड़े दिन के बाद वो तुम्हें बुलाएंगे तब आना। सभी कहती है कि मुझे आज ही उनसे मिलना है क्योंकि मुझे अपने फ्यूचर के बारे में उनसे सवाल करना है। मैं ऑफिस के बाहर ही वेट करूंगी। वाइस चांसलर ऑफिस के बाहर आते हैं लंच के लिए। पियोन कहता है कि आखिर तुम कर क्या रही हो। सभी कहती है कि मैं वाइस चांसलर से मिले बिना नहीं जाऊँगी। हरिणी उसे अंदर बुलाती है और कहती है कि क्या हुआ। सभी कहती है मैं वाइस चांसलर के लिए वेट कर रही हूँ लेकिन वो अब तक मुझसे मिले नहीं हैं। तभी वो टर्न होती है, नोटिस दिखाती है वाइस चांसलर ऑलरेडी जा चुके हैं। पियोन इन्फॉर्म करता है कि सर ऑलरेडी जा चुके हैं और उन्होंने मिलने से मना कर दिया। वो सजेस्ट करता है कि आप अपना लक अपना नेक्स्ट टाइम पे यूज़ कीजिएगा और आप गेस्ट हाउस जाइए ऑफिस के पीछे जो है। सभी कहती है कि मुझे वाइस चांसलर से गेस्ट हाउस में मिलना ही होगा लेकिन गार्ड उन्हें घुसने नहीं देते। वो कहती है कि मैं सही हूँ विराट की बेटी, मैं इतनी आसानी से गिव अप नहीं करूँगी। वो पेड़ पर चढ़ती है और तभी कंपाउंड में घुस जाती है। जो पेड़ की ब्रांच है वो उससे गिर जाती है और हेल्पलेसली वो पेड़ पर अटकती है। गार्ड नोटिस करता है उसको, कहती है कि तुम मुझे नौकरी से निकलवाओगे, नीचे उतरो।
वो जैसे नीचे उतरती है उसके हाथ से खून आने लगता है। वाइस चांसलर बाहर आते हैं और कहते हैं ये क्या हुआ। गार्ड उसे अंदर ले जाते हैं। वाइस चांसलर कहते हैं कि तुम यहाँ पर चुराने आई हो कुछ, आखिर तुम पेड़ क्यों चढ़ रही थी। सभी कहती है क्योंकि आप ही हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं। वो पूरी स्टोरी बताती है। वो कहती है मैं इनोसेंट हूँ, मुझे यहाँ पर कॉन्स्पिरेसी में फंसाया जा रहा है और मुझे एग्ज़ाम नहीं देना चाह रहा। मेरा बचपन से सपना था कि मैं IAS ऑफिसर बनूँ। वाइस चांसलर कहते हैं कि मैं सच तुम्हारी आंखों में देख सकता हूँ, लेकिन तुम्हें अपनी बेगुनाही प्रूफ करनी होगी। वो यहाँ पर लिफ्ट करते हैं एक बैन को और कहते हैं कि तुम अपना एग्ज़ाम लिखना, और सभी मान जाती है। ईशान अपना काम फिनिश करता है, सोचता है कि रीवा भी अब चली गई होगी। वो अपना केबिन खोलता है और देखता है कि रीवा वहाँ खड़ी है बुके के साथ। वो तभी रीवा से मिलने जाता है। सभी घर आ जाती है ये बोल करके कि आखिर हुआ क्या है। तभी वो पहुँचती है अपने घर के पास और नोटिस करती है कि ईशान और रीवा कार के बाहर निकल रहे हैं। ईशान सभी की कंडीशन देखता है, पूछता है तुम ठीक हो। सभी कहते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो। रीवा कहती है कि मैं हरिणी से मिलने आया हूँ, उसे गेट वेल सून विश करने। सभी कहती है ये जगह तुम्हारे स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है, इसलिए जाओ। हरिणी सभी से कहती है तुम इतनी लेट क्यों हो गई। सभी इंट्रोड्यूस कराती है रीवा को ईशान की होने वाली फियांसे से। रीवा ऑफर करती है बुके हरिणी को। हरिणी थैंक्स कहती है और उनसे बैठने के लिए कहती है। सभी नोटिस करती है ईशान ने उसके गिफ्टेड कफलिंग्स पहने हैं और वो कहती है कि क्या आप लोगों के लिए कॉफ़ी ले आऊँ। हरिणी कहती है कि तुम चाय बनाओ रोज़ पेटल वाली, जो कि यहाँ तुम्हारी स्टॉल में फेमस है। सभी कहती है ईशान सर तो कॉफ़ी पियेंगे और वो प्रिपेयर करती है। हरिणी माफ़ी मांगती है रीवा से उनको जाने अनजाने में ट्रबल करने के लिए। रीवा कहती है इट्स ओके, अंत भला तो सब भला। ईशान और मेरी अब शादी हो जाएगी इस मंथ के एंड तक और सब कुछ ठीक होगा। सभी अपना हाथ जला लेती है। चाय बनाते हुए ईशान भागता है और वो कहता है कि आखिर तुम पागल हो, तुम्हारा ध्यान कहाँ है। सभी कहती है मैं ठीक हूँ, आप जाइए, और वो ब्रेक डाउन होती है। हरिणी तभी उसके पास जाती है और कहती है क्या तुम रो रही हो क्योंकि हाथ जल गया या फिर कोई और बात है। सभी कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चलिए मैं आपको कॉफ़ी सर्व करती हूँ जो आपकी खुशियाँ और बढ़ा देगी। एटलीस्ट किसी को तो किसी का प्यार मिल रहा है। तभी वो जाती है और ईशान को बैठे बैठे कॉफ़ी बनाते हुए देखती है। ईशान कहता है इट्स ओके, हम यहाँ हरिणी से मिलने आए हैं। वो कहता है कि आपने कॉल किया था, आपको कोई हेल्प चाहिए। रीवा इन्फॉर्म करती है कि स्वंदानंद यहाँ पर हैंडल कर रहे हैं उसका डिवोर्स केस और उन्होंने पेपर साइन करने के लिए उन्हें जल्द से जल्द भेजा है। सभी कहती है कि सारी जो पेपर्स हैं वो हॉस्पिटल में हैं और नर्स आउट ऑफ स्टेशन है। तभी वो हैंडओवर करेंगी जब वो एक बार लौट आएंगी, यानी कि 2 दिन के बाद। यही सब दिखाया जाएगा शो के अपकमिंग ट्रैक में। अब देखना होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग कि क्या सभी के एक्सक्यूज़ को यहाँ पर रीवा बहानेबाजी बोलती है या फिर सच में वो वेट करेगी 2 दिन का। क्या लगता है कॉमेंट कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।